सौ जान निछावर चांद तेरे कदमों में भी छा जाए सूरज। ऐसा मौजिज़ा दिखाए कुछ समझ में ना आए, ऐसा मौजिज़ा दिखाए कुछ समझ में ना आए। वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली, हम सब का सहारा अली अली, हम सब का सहारा अली अली। हैदरी नारे सलवार। अब बात यहाँ शुरू हुई थी कि क्यों अब इनको तो आप बिठा नहीं सकते, अच्छे शेर पढ़ते हैं, सारी खूबियाँ हैं, मगर हमारा नजरिया अगर इस्लाम वाला होता तो हम इनको बर्दाश्त कर लेते। सिर्फ नाम के हम मुसलमान हैं इसलिए इनको बर्दाश्त न कर पाएंगे, चाहने वाला तो छोड़ दीजिए। अब हुआ क्या, गदीर के मैदान में कौन है मिंबर पे, जिसके सदके में कायनात खल्क हुई है, किसकी विलायत का ऐलान हो रहा है, जिसके बगैर दुनिया एक लम्हे के लिए बाकी नहीं रह सकती, कभी दुनिया हुज्जत खुदा से खाली नहीं हो सकती। मेराज का यही तो फलसफा है कि जब जंजीरें दर हिलती रही, वजू का पानी खुश्क नहीं हुआ, बिस्तर की गर्मी नहीं गई, वजह क्या थी, दो हुज्जत अल्लाह की जमीन पे थी, एक अली एक रसूल, मेराज पे दोनों एक साथ चले गए। वहीं पे अल्लाह ने निज़ाम कायनात को ठहरा दिया कि अगर निज़ाम कायनात से हुज्जत अल्लाह की जमीन पर रही है तब निज़ाम कायनात एक चश्मे ज़लन के लिए भी आगे बढ़ नहीं सकता। जो चीज जहाँ पे थी वही रोक दी गई जब तक हुज्जत खुदा पलट के ना आया। एक लम्हे के लिए हुज्जत खुदा से दुनिया खाली नहीं हो सकती। एक वो है, एक नबी है, एक उसका जानशीन है, एक ऐलान कर जाने वाला है, एक की इमामत नाफिज होने वाली है। आमतौर से इमाम तो थे ही, मगर अब हुक्म इताअत लोगों के ऊपर वह ऐलान कर दिया गया। अब हमारे बाद ये है दरबदरी की दरबदर की ठोकरें न खाना। अगर ठोकरें खाओगे, और नवाज देवबंदी का एक शेर है मुझे बहुत पसंद है, जो उसने कहा है कि एक दर हमसे क्या छूट गया, मुस्तकिल दरबदर हो गए। नवाज देवबंदी का ये शेर था, जब मुशायरे में पढ़ा था तो नदवे के तमाम लड़के बैठे थे, सबने तारीफ की। हम शायद कुछ लोग बैठे थे, हमने कहा ये हमारे अकीदे के अकीदे के एतबार से बहुत बढ़िया शेर है। ये एक दर हमसे क्या छूट गया, मुस्तकिल दरबदर हो गया। जाहिर सी बात है, जब दरबदरी तुम्हारा दर अहले बैत को छोड़ दोगे तो दरबदरी तुम्हारा मुकद्दर बन ही जाएगी। अब उस मिंबर के ऊपर अब रहमतुल्लिल, हम तो जाहिर सी बात 1.5 किताब पढ़े हुए आलिम, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जिसको अल्लाह ने इल्मे कायनात अता किया हो वो नबी और अली मिंबर पे हैं। समझिए अली के चाहने वालों, अली के मद्दाहों का मर्तबा क्या है। कहा ठीक है। वहीं पे एक शायर का जहन महसूस हुआ, शुरू हो गया कहने शेर मौला कायनात की मदह में 1 2 3 4 10 20 शेर इस कह डाले। अब जैसे अली की विलायत का ऐलान हुआ वैसे ही रसूल इस्लाम खुतबा दे के जब मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो ये हाथ जोड़ के आगे बढ़ गया, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैंने अभी एक कसीदा कहा है वो मैं पढ़ दूँ। तो जिस मिंबर पे रहमतुल्लिल आलमीन ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान किया था, हुसैन इब्न साबित को खुद रहमतुल्लिल आलमीन ने इजाज़त दी, और रहमतुल्लिल आलमीन और इमामुल मुत्तकीन ज़ेर मिंबर है, और हुसैन इब्न साबित मिंबर पे। जिक्र अहले बैत, जिक्र अली कितनी बुलंदी अता करता है कि वजह तख्लीक कायनात ज़ेर मिंबर है। और इस बंद का भी यही है, जब कोई जाकिर या शायर पढ़ने आता है और मजलूम अदा की फर्श बिछाई जाती है तो अहले बैत से लेके आदम से लेके ईसा तक के और सारे मोहम्मद आले मोहम्मद यहाँ पे बद में जमा होते हैं। ये जाकिर का शर्फ सिर्फ आपसे नहीं है, बल्कि अगर इज्जत बख्शना चाहे, अगर कबूल कर ले बीबी तो हुसैन की माँ हमारे को अगर इस जिक्र को कबूल कर ले तो हमारी जिंदगी के लिए एक चंद लम्हे की मजलिस काफी है। तो हमको, मैंने अपने खिदमत में अर्ज किया था पीछे एक मजलिस में कि हमको अपने आमाल पे भरोसा नहीं है कि हमारे आमाल हमको जन्नत ले जाएंगे। हमको अपने बड़ों के वादे पे भरोसा है कि उन्होंने वादा किया है कि हम जन्नत ले जाएंगे। तो हम अपने आमाल को थोड़ा दुरुस्त कर, जन्नत ले जाने से कोई नहीं रोक सकता।
मुझे, मैं उनके भरोसे में बोल रहा हूँ, वो उन्होंने मुझे ले जाने का वादा किया है। हम कब कह रहे हैं कि हमारे अमाल इस लायक है कि अल्लाह कबूल कर लेगा, मालूम नहीं, नमाज पढ़ते हैं उसी वक्त याद आता है कि सब्जी अभी घर में लाए नहीं है, और पता चला बाजार जाना है, पैसा है भी नहीं है, और उसके बाद बच्चा बीमार हो, उसको डॉक्टर के, अच्छा जितने आप देख लीजिए, जितने बात न याद आती हो, जब नमाज पढ़ने खड़े हुए सारी बातें याद आती हैं। तो हकीकत शैतान वहीं पे काम तो वहीं शुरू करेगा जहाँ पे आप अल्लाह से लो लगाएंगे। मगर एक जिक्र अहले बैत ही ऐसा है कि इस फर्श के ऊपर शैतान भी नहीं आ सकता। अल्लाह ने अपनी मस्जिद के लिए फरिश्तों का इंतजाम नहीं किया है, मगर फर्श अज़ा पे जाहिर सी बात है, जहाँ पे कोई VIP जाता है, वही यूँ समझ लीजिए, जहाँ पे अभी यहाँ पे आदमपुर में प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाए हमारे मोदी जी, तो क्या होगा, सारे इस गांव पे आने वाली सड़कें सील कर दी जाएंगी, पुलिस ही न लगेगी बल्कि मिलिट्री लगाई जाएगी, CRPF और कौन कौन से, अब तो 150 किस्म के नाम हैं, नाम भी तो नहीं याद रहते हैं, वो लगाई जाएगी। उनके साथ जो फोर्स आएगी वो अलग होगी, और उसके बाद जो आदमी जाएगा वो चेक होके जाएगा। जो हमारे ब्रदर छोटे भाई ने पढ़ा था कि सब सैनिटाइजर होता होगा, क्या होगा, फरिश्तों ने, इसलिए यहाँ कोरोना नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब कोई VIP आता है तो हर एक को चेक किया जाता है कि कोई बम तो नहीं रखे है, कोई असलहा तो नहीं रखे है, या किसी किस्म की कोई हरकत तो नहीं कर देगा इसमें जाके कि जाकर पता चला कि मोदी जी खड़े हो काला झंडा हिला रहा है। ये सारे इंतजाम पहले से किए जाते हैं और कोई आदमी इसमें घुसने न पाए। ये कायनात का मामूली इंसान जिसको 5 साल के लिए हमने VIP बनाया है, उसके लिए दुनिया इंतजाम करती है। जिसको अल्लाह ने VVIP बनाए के पैदा किया, फरिश्तों का यहाँ सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत बड़े कि जब वो आ जाती थी तो रिसालत खड़ी हो जाती थी, जब वो बीवी इस मस्जिद में आ जाती है तो आप बता दीजिए कि मलाइक अल्लाह कितने फरिश्तों को यहाँ लगा देता होगा चेकिंग के लिए और यहाँ हिफाजत के लिए कि यहाँ कोई गलत आदमी न घुसने पाए। अज़ीज़ान ग्रामी, ये कोई मामूली फर्श अज़ा नहीं है जिसको हम हल्के में ले रहे हैं। अगर ये फर्श अज़ा हमसे छीन ली गई, उसी दिन हम पैदल हो जाएंगे, किसी तरफ मतलब किधर रह जाएंगे। इसी फर्श अज़ा से हमारी हयात भी है और हमारी इज्जत भी है। जिस दिन हम इससे बिछड़ गए, न हमारी हयात बचेगी और न हमारी इज्जत बचेगी, क्योंकि हमने अपनी इज्जत को उनकी इज्जत के हवाले कर दिया है जिनको कभी जवाल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी इज्जत को कभी जवाल आ ही नहीं सकता। हम मुफलिस और नादार तो हो सकते हैं मगर दुनिया में जलील नहीं हो सकते। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ से कहाँ निकलती चली जा रही है, मजबूरी है, क्या करें। अब वो शायर का जहन मौजू हुआ, और जब मौजू हुआ तो बताइए रसूल अल्लाह से इजाज़त मांगी। मैंने आपके खिदमत में क्या छठे माह में फरमाया, जो एक बैत कहेगा, एक शेर कहेगा, उसको अल्लाह जन्नत में एक शेर अता करेगा। इसी सहारे पे गुजारिश हो, हम लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है शहजादी कबूल कर लें और हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए। आपकी शिरकत और हमारी ज़ाकिरी और इन बच्चों की शायरी अगर शहजादी कबूल कर लें तो जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत भी नहीं है। मगर रहमतुल लिल आलमीन का ठीक जा पढ़। अब वो पढ़ने लगा गदीर के मिंबर पर। पहला मिंबर है जो कि विलायत के लिए बनाया गया है। कितना खुश नसीब रहा होगा आप सोचते होंगे कि उस मिंबर के ऊपर आज इस मिंबर में आके हम इतना फख्र महसूस करते हैं। जो कुर्सी है मिंबर से मंसूब हो गई है, तो एक बुलंदी तो आपसे हमको मिली ज़िक्र अहले बैत के सदक़े में, और वो बुलंदी जहाँ वजह तख्लीक़ कायनात नीचे है और जिनकी विलायत का हुआ ऐलान हुआ है, जो मौला बनाए गए हैं ताज़े ताज़े, वो जनाब अमीर कायनात भी नीचे हैं। और उस मजमे में जो शहजादी कौनैन भी हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन भी हैं, सभी मौजूद हैं। सब हज के लिए गए थे, अब तमाम अज़वाज रसूल थी। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे जिस वक्त कसीदा पढ़ा, अब बताइए होना क्या चाहिए था कि रहमतुल लिल आलमीन
जब हमको इतना शरफ मिल रहा है और इतनी जजा मिल रही है तो रहमतुल आलमीन को कुछ तो उसके साथ गारंटी देनी चाहिए कि भाई तुमको मैंने जन्नत में घर दे दिया, तुम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओगे, तुम्हारे साथ हिसाब किताब न होगा। तुमने अली की विलायत के मौके पर कसीदा कहा है, इससे बड़ा शरफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उस मिंबर से कहा है जो दुनिया का पहला मिंबर है, अब इसके बाद मिंबर बनाए जाएंगे। मगर अली की जिस बुलंदी पे अली का विलायत का ऐलान हुआ है, उस बुलंदी से अली की शान में कसीदा पढ़ा गया। जैसे ही तारीख में लिखा मैं सोचने लगा कि अब मालूम नहीं जैसे कसीदा ख़त्म करेगा। अब जाहिर सी बात है रहमतुल आलमीन के वज़ीर का कसीदा है तो रहमतुल आलमीन इसे जन्नत भी देंगे, इसे कौसर का भी वादा करेंगे, हिसाब किताब से नजात का भी वादा करेंगे, बरज़ख्स में कामयाबी का भी तस्करा करेंगे। सारी चीज़ें इसके सुपुर्द कर देंगे कि तू क्या मांगता है। अगर कायनात मांगता है तो अली के कसीदे का सदक़े में तुझे कायनात अता करता हूँ, जन्नत चाहता है तो जन्नत ये देता हूँ, कौसर में तुझे प्यासा नहीं छोड़ूंगा, महशर में परेशान न होना, मैं शाफ़े महशर हूँ, मैं तेरी शफाअत कर लूँगा। मगर हुआ कुछ नहीं। जैसे ही मिंबर से नीचे उतरा वैसे रसूल ने करीब बुलाया, कहा हुस्सान, वैसे एक जुमले के लिए क्या है सबको इतनी देर की तकलीफ आया, हुस्सान जब तक तुम्हारी ज़बान हम अहले बैत की मदह में खुलती रहेगी तब तक रूहुल कुद्स से तुम्हारी मदद होती रहेगी। एक रूह पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक तुम्हारी ज़बान हम अहले बैत की मदह में खुलती रहेगी तब तक रूहुल कुद्स से मदद होती रहेगी। यानी अली की मदह इंसान अहले बैत की खुद नहीं करता है, जब वो जिक्र करना चाहता है तो अल्लाह रूहुल अमीन को भेज के उसकी हिदायत करता रहता है और मदह अली का जिक्र करता रहता है। मैं समझा नहीं कि आखिर हुआ क्या कि कसीदा पढ़ने के बाद भी कोई न गारंटी, न कोई वादा, न कोई इनाम। ये जुमले तारीख जब थोड़ा आगे बढ़ी, एक 60-70 दिन बीते थे कि मदीने के अंदर जब अली के हक छीना गया और अमीरुल मोमिनीन ने इसको बुलाया जिसने गदीर में अली की विलायत के मौके पर कसीदा पढ़ा था, फौरन रहमतुल आमीन के मिंबर से नीचे उतरने के बाद फौरन चढ़ा था। तो उससे कहा ये बताओ तुमने जब मेरा गदीर में मेरी विलायत का ऐलान हुआ था, मुझे मौला बनाया गया था, तुमने कसीदा पढ़ा था, याद है कि नहीं? इसने कहा यार वाली क्या बताऊं, ज़ईफ़ी की वजह से कुछ हाफजा काम नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन ने वहीं पे बद्दुआ की, नतीजा यह हुआ जो रहमतुल आलमीन के सामने अली की मदह के सदक़े में इतनी बुलंदी पे पहुंचा था, अली की वदावत ने इस लायक बना दिया कि मदीने की नालियां थी, हुसैन इब्न साबित कीचड़ उछालते फिर रहे थे। एक जोर पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली की मोहब्बत, अली का जिक्र या तो इतनी बुलंदी अता करता है जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, और जब दुश्मनी पे इंसान उतरता है तो इस जिल्लत के गहरे खाई में डाल दिया जाता है कि वहाँ से फिर कोई इज्जतदार उसे बना नहीं सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिरी बात ये हो गई हम मद्दाहों के लिए। तो हम मद्दाहों को चाहिए कि कम से कम ख्याल रखें कि कहीं हुस्सान जैसी नौबत ना आने पाए। इसलिए हमेशा जब नमक खाते हैं तो अहले बैत के वफादार रहना चाहिए। अल्लाह ने इल्म दिया है तो ये अहले बैत के हक की दिफा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, अहले बैत के खिलाफ में इस्तेमाल होना चाहिए। जिस दिन अहले बैत के रह जाएंगे आलिम, मगर क्या होगा, आलिम ही आलिम रह जाएंगे, बाकी कुछ न रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब जाहिर दुनिया तरफ, मैंने अब सुबह किया, दुनिया तरफ हर किस्म के लोग मिलेंगे। जाहिर सी बात है अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसा आदमी बिक सकता है तो दुनिया का कोई मौलवी बिक सकता है, कोई अज़ादार, कोई चाहने वाला बिक सकता है। हर इंसान की अपनी मजबूरी, मगर जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत ने घर कर लिया तो मीसम दार तो चले गए, मगर मोहब्बत अहले बैत का सौदा नहीं किया। साहिब किरदार है वो सौदा कभी नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात जहाँ थोड़ी भी कमी होगी नस्ल में वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगा। अब जो दूसरा वादा किया था आपके लिए, इमामत कोई एक जगह महदूद होने वाली की चीज़ नहीं है। हमने जो इस्लाम ने कहा है तो हमने जिसके अंदर ये फ़ज़ाइल और कमालात देखे उसी को अपना रहबर माना है। अब जाहिर सी बात है दुनिया जिसके दर पे खुद जो हुक्म हाकिम होने का दावा करे और जाके जिसके दरवाजे पे सवालात लेके पहुँचे तो हम जाहिर जब हमको वसीला दर मिल ही गया है तो हम ऐसे के पास जाए कि वाया क्यों जाए, हम डायरेक्ट ही क्यों ना पहुँच जाए। जब डायरेक्ट रसूल अल्लाह ने रास्ता बता दिया है
तो हम वाया क्यों जाएंगे भाई, इनके पास जाए फिर ये लेके मुझे जाए। जब वो दर खुला हुआ है तो जैसे इनके साथ जाना है वैसे हम अकेले चले जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं कि वहाँ को जाने में मुश्किल है। वो दर तो ऐसा है कि जहाँ मलाइका और नबियों के लिए खुला है वैसे ही आम जनता के लिए खुला है। चाहे जो जाए अपने सवालात रखे, जो हाजत रखे वो पूरी कर देते हैं। इसी तरह हमारे आपके नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहि मदीने में थे और मदीने में उमूर इमामत अंजाम दे रहे थे। तो जाहिर मदीने तक तो महदूद नहीं थे। बस जल्दी जल्दी वाक़ियात करके बात को खत्म कर दूँ। एक दिन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मदीने से उठे सब में और शाम पहुँचे। अब आदमी कहता है कैसे पहुँच गए? अल्लाह ने इनको आलिम किताब बनाया है और वो किताब खुद दावा कर रही है कि इससे ज़मीन की मसाफतों को कता किया जाता है। तो जब ये आलिम किताब है, जब आसिफ इब्न बरखिया सुलेमान के वजीर मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस ला सकते हैं, थोड़ा सा इल्म रखने के बाद जो पूरी किताब का आलिम हो वो क्या नहीं कर सकता है। तो जनाब हमारे आपके नवे इमाम उठे मदीने से, शाम पहुँचे उस मकाम पे जहाँ मस्जिद बनी, जहाँ मजलूम करबला का सर लटकाया गया था। देखा तो एक शख्स वहाँ इबादत कर रहा था। इसीलिए तो कहते हैं अज़ादारों कि साहिबाने किरदार साहिब किरदार बन जाइए। आपको इमाम को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप साहिब किरदार हो जाएंगे तो मेरा मौला खुद ब खुद मिलने के लिए आपके घर आ जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहुँचे इमाम, एक शख्स वहीं पे, शाम जो लोग गए हैं वो इस तस्दीक करेंगे, मैंने तो वाक़या किताब में पढ़ा कि जहाँ पे मजलूम करबला का सर लटकाया गया था वहीं पे मस्जिद है, वहीं एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। अब इमाम मोहम्मद तकी वहाँ पहुँचे और जब उसने नमाज तमाम की तो उसने कहा था मेरे साथ चलो। अब वो साथ हो गया। कहता है कि बात ज़बान में इतनी कशिश थी, अब अनजान आदमी आके कोई ये कहे सल्लल्लाहु कि चलो मेरे साथ रात में, तो जाने में तरद्दुद तो होगा, मगर ये कह रहा है कि ऐसी कशिश थी कि मैंने उनसे कुछ पूछ पाया और न कह पाया और उनके साथ साथ चल दिया। चंद कदम चले थे कि हम कूफे पहुंच गए और जब कूफे पहुंचे तो मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ी और जो हमारे अंजाम दिए, फिर उनके साथ हम चले। अब जब चंद कदम चले थे तो मदीने आ गए, रोज़ा रसूल पे ज़ियारत की और नमाज वगैरह पढ़ी, जो आदाब हैं वो अंजाम दे के अब कहा फिर आओ मेरे साथ चलो। अब जब चला तो देखा तो बैतुल हरम में काबे पहुंच गए मक्के, और मक्के पहुंचने के बाद वहाँ तवाफ वगैरह करके और जो नमाज वगैरह पढ़नी तो पढ़ के अब उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। चंद साथ के बाद ला के उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया जहाँ पे उससे मुझे लेके गए थे। अब जब पहुँचे और ये छोड़ के और वो साहब वापस चले गए। साल अब बताइए जिसके साथ ऐसा वाकया हो जाए उसको एक लम्हे के लिए चैन होगा? साल भर इसी में फिक्र में गलता रहा कि आखिर आने वाला था कौन, जो मुझे चश्मे ज़दन में शाम से कूफा, कूफे से मदीना और मदीना से मक्का और मक्के से फिर शाम पहुंचा दिया। और मैंने ज़ियारत भी कर ली, अमाल भी कर लिया और सब कुछ किया। उसके बाद में शाम भी पहुंच गए सुबह होते होते। ये बात ऐसे पड़ी रही, ये इसी बारे में गलता सोचता रहा। अगला साल आया, उसी तारीख और उसी वक्त ये नमाज में फिर वही मशगूल था। फिर देखा कि वो बुजुर्गवार फिर आ गए और आने के बाद कहा चलो मेरे साथ। अब एक बार साल का तजुर्बा हो ही चुका था, अब ये फिर चल दिए। फिर वही हालत, कहा कि कूफे पहुँचे, अमाल वगैरह अंजाम देके मदीने पहुँच गए, मदीने से निकले मक्के पहुँच गए, मक्के से निकले फिर शाम पहुँच गए। अब जब शाम पहुँचे, जब वो चलने लगे तो उसने दामन को पकड़ा। काहे साहिब करामत ये तो बताते कि एक साल से मैं इस बात पे परेशान हूँ कि तुम साहिब फजीलत हो कौन, जो एक लम्हे में मुझे शाम से कूफा, कूफे से मदीना, मदीने से मक्का और मक्के से फिर शाम पहुँचा दिया। तुम साहिब फजीलत और करामत कौन बुजुर्ग हो? तो इमाम ने फरमाया मैं वक्त का तुम्हारा इमाम इमाम मोहम्मद तकी हूँ। तब इसकी समझ में आया, इसने बोसा दिया पैरों का, हाथों को चूमने लगा, कहा मौला
मैं साल भर यही सोच रहा था कि आखिर आप कौन हैं। अब आपने नाम बताया, मैं उस वक्त आप चले गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। साल भर मैं इसी उसमें रहा कि आखिर ये बुजुर्ग कौन थे कि जो मुझे इतनी जगहों की ज़ियारत करा लाए। अब मुझे शक तो हो ही रहा था, मगर ये नहीं पता था कि आप होंगे। और वो सारी बातें उसने, और जो भी जल्दी से हो सका उसकी ज़ियाफत मौला की करके फिर रुखसत कर दिया। अब जब सुबह हुई, साल भर तो ये समझ नहीं पाया था, अब सुबह हुई तो इसने लोगों से ये जिक्र कर दिया कि मौला मुझे पिछले साल भी ले गए थे और रात में फिर मुझे इतनी जगह की ज़ियारत करा के लाए। अब ये बात जब एक आदमी से कही तो एक ने दूसरे ने तीसरे से, जंगल की आग की तरीके से पूरे शाम में ये बात फैल गई। और जाहिर सी बात है, अल्लाह ने जिसे साहिब फजीलत बनाया हो, लोगों के दिल में इमाम मोहम्मद तकी की मोहब्बत उतरने लगी। ये खबर जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक वाली शाम को मिली, उसने तुरंत उसको गिरफ्तार करवाया। बात मोहब्बत की थी, अहले बैत के 9वें इमाम की करामत की। उसने उसके ऊपर मुद्दई नबूवत होने का दावा, इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार करवा लिया कि ये अपनी नबूवत का दावा कर रहा है। मतलब बात क्या है, इल्ज़ाम क्या लगाया गया। अब जब गिरफ्तार करवा लिया और इसको तुरंत इराक भेज दिया, शाम में रखा भी नहीं, इराक भेज दिया। वहाँ से इसने वाली इराक को कैद खाने से खत लिखा। अब यह खालिद, अली इब्न खालिद रिवायत करता है कि जब मैं कैद खाने में गया तो बहुत सख्त पहरा था, तो इसने वहाँ से वाली इराक को खत लिखा कि मुझे एक सच्चे वाक़े के नकल करने की वजह से बेजुर्म खता गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मेरी कोई खता नहीं है, मैंने एक सच्चे वाक़े को नकल कर दिया है, उसकी वजह से मुझे गिरफ्तार कर दिया गया, तो इसलिए मेरे ऊपर कुछ रहम किया जाए, मुझे छोड़ा जाए। उसने उसे खत की पुष्प पे लिख दिया कि जो आदमी तुम्हें चश्मे ज़दन में शाम से कूफा, कूफे से मदीना, मदीने से मक्का और मक्के से शाम तक पहुंचा सकता है, अपनी रिहाई के सिलसिले में उसी से रुजू क्यों नहीं कर लेते। अपनी रिहाई के सिलसिले में मुझसे क्यों राब्ता कर रहे हो, उसी से रिहाई करो। अब खलीद इब्न खालिद कहता है, जब मैं सुबह उधर गया तो देखा बहुत सख्त पहरा है, मैंने कहा चला जरा चल के उससे मुलाकात तो की जाए, जबकि इमामिया मजहब के मानने वाले नहीं थे। अब जब पहुंचे तो तमाम महकमे में हड़कंप था, पता ही नहीं चला कि वो आबिद शामी को जमीन खा गई या वो आसमान पे चला गया। पहरा रहते हुए भी आबिद शामी नहीं था, कैद खाना मौजूद था। एक रोड पर मोहम्मद वाले तो अगर वाकईन दिल में मोहब्बत है तो दुनिया में किसी मुश्किल से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके ऊपर मुश्किल आएगी, कायनात की मुश्किल कुशा आपके रहनुमा है। अगर कोई हो सकता है वो हमारे किसी नाकर्दा गुनाह का कफारा भी कोई मुश्किल हो सकती है, अब वो दफा हो जाएगी। अहले बैत कभी अपने, जैसे अल्लाह रहीम है, अहले बैत कभी अपने चाहने वालों को किसी सख्ती में देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए दुनिया इनकी दुश्मन थी। कमालात की सुबह से जो गुफ्तगू हो रही है, इनके कमालात की दुनिया दुश्मन थी। और उस दीन को जिसका वादा, हिफाजत का वादा जनाब अबू तालिब ने किया था अपने बाबा से रहमतुल्लिल आलमीन की हिफाजत का, और इस्लाम की नुसरत का वादा अमीरुल मोमिनीन ने दावतुल नसीरा में किया था। तो पूरी नस्ल अबू तालिब ने न मोहम्मद को मिटने दिया, न मोहम्मद के मिशन को मिटने दिया। इसके लिए हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। वो जब मदीना छोड़ने लगे, तमाम मुक़द्दरात इस्मत व तहरत साथ चलने लगी, मगर जो सबसे ज़्यादा जिसको भरोसा था कि हम बाबा के साथ ज़रूर जाएंगे, वही सुहरा मदीने में। जिस तरह जनाब सानिया ज़हरा अपने भाई हुसैन को बहुत चाहती थी कि एक मिनट न हुसैन ज़ैनब के बगैर, न ज़ैनब हुसैन के बगैर रह सकते थे, यही कुछ कैफियत सुगरा की अली अकबर के साथ। एक एक से कह रही हैं, भैया अली अकबर मुझे लेते चलो। आप बाबा से कहिए, आपकी बाबा बात टालेंगे नहीं। है भैया अली अकबर, मैं तेरे बगैर, तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह पाऊंगी। जनाब अली अकबर ने कोशिश की। आखिर में सानिया ज़हरा ने मौजूद में करबला से पूछ लिया कि भैया सबको ले चल रहे हैं, सुगरा को क्यों नहीं, जब इतना परेशान है तो लेके क्यों नहीं चलते।
मजलूम करबला ने सर को झुका लिया, कहा बहन ज़ैनब मैं सुगरा को कैसे ले जाऊं? मेरी बेटी सुगरा मेरी अम्मा ज़हरा की छवि है और मेरी शहादत के बाद तुम्हारी चादरें छीन ली जाएगी, पर वह आम पे बेपर्दा भी रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी अम्मा की छवि पर वह आम पे बेपर्दा भी रह जाए। काफिला चलने लगा, सुगरा मदीने में रह गई। बहुत मिन्नतें समाज तय की मगर सुगरा को हुसैन ले जाने पर राजी न हुए। मसलहत भी ज़ैनब से बता दी कि मैं इस मिन्नत मसलहत के तहत सुगरा को नहीं ले जा सकता। जब जाने लगे तो जनाब सुगरा ने अली अकबर के गले में बाहें डाल दी। ए मेरे भैया अकबर, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? ए भैया मैं तेरे बगैर जिंदा न रह पाऊंगी। अली अकबर ने कहा बहन घबराओ ना, जैसे ही कोई मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करूंगा मैं तुम वादा पापा से कहेंगे मैं तुम्हें लेने के लिए फौरन आ जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। जनाब सुगरा ने देखा कि अब कोई सूरत नजर नहीं आती, एक तश्त में खाक को भर के लेके आई। कहा भैया अकबर जा रहे हो, ये खाक है इस तश्त में, इस पे अपने कदम के निशान छोड़ते जाओ, उल्टा हो गए तो सुगरा तुम्हारे निशाने कदम देख के अपनी जिंदगी गुजार देगी। हुसैन करबला पहुंच गए। 10 मुहर्रम की जो भी मैंने पिछली बार किया था कि अज़ान सुबह अली अकबर ने दे दी। सुगरा ने अज़ान की आवाज सुनी, बेकरारी में पूरा दिन बीत गया सुगरा का कि शायद काफिला वापस आने वाला है। मैंने सुबह अज़ान के बाद अपने भैया अली अकबर की आवाज सुनी है। इधर अली अकबर के घोड़े से तिउरा के जमीन पे आए, आवाज दी या बता अलैकुम सलाम, अरे मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम दीजिए। मजलूम करबला सराहने पहुंचे, जाके बेटे के हाल पूछ रहे हैं, अरे मेरे लाल अकबर क्या खैरियत है? बेटा बाप से गुफ्तगू कर रहा है। कहा मेरे लाल अकबर तुम्हारे बाद हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, मगर कोई हसरत तमन्ना हो तो बयान कर दो बाबा से, दिल में न रखो। कहा बावली अकबर ने आंखों को खोल दिया। कहा बाबा एक ही तमन्ना बाकी है। कहा वो क्या? कहा बाबा आप इमाम वक्त है, अरे जाते जाते एक बार मेरी बहन सुगरा की ज़ियारत करवा दीजिए तो मुझे आसानी से मौत आ जाएगी, वरना सुगरा की याद मुझे बहुत तड़पाएगी। मजलूम करबला ने अली अकबर को सर को अपने हाथों पे लिया और थोड़ा संभल के बैठे। अली अकबर के सर को थोड़ा बुलंद किया, बुलंद करने के बाद 2 उंगलियों को उठाया। कहा मेरे लाल इन उंगलियों के दरमियान देखो, सारी जमीनें पस्त हुई, जमीनें करबला बुलंद हुई, जमीनें मदीना बुलंद हुई। कहा बेटा जी हमको घर में देख लो, सुगरा घर में मौजूद होगी। अली अकबर ने एक हुजरे में देख लिया मगर सुगरा नजर न आई। कहा बाबा घर तो है मगर सुगरा नजर नहीं आ रही। कहा रोज़े रसूल पे देख लो, कहीं सुगरा रोज़े रसूल पे हमारे लिए दुआएं करने न गई हो, तुम्हारे लिए दुआएं न कर रही हो। सो रोज़े रसूल पे देखा, सुगरा नजर न आई। कहा बाबा रोज़े रसूल पे है, नाना की रोज़े की ज़ियारत तो कर लिया मगर सुगरा नजर नहीं आई। कहा देख लो कहीं बकी में, कहीं भैया हसन या अम्मा की कब्र पे तो सुगरा मौजूद नहीं है। जनाब अली अकबर ने कहा हाँ बाबा कब्रिस्तान बकी तो है मगर सुगरा नजर नहीं आ रही है। कहा भाई मेरे लाल अकबर तब जरा उस जगह देख लो, एक बार जहाँ तुमने सुगरा को आखिरी बार रुखसत किया था। अब जब अली अकबर की नजर उतर गई तो अजीब मंजर था कि सुगरा अपने रुखसार को अली अकबर के निशाने कदम पे रखे हुए ज़ारों कतार गिरिया कर रहे थे, कह रहे थे मेरे भैया अकबर तुम कब आओगे जब मेरी रोज भैया, अब मुझे जिंदगी के आसान नजर नहीं, अब सुगरा ज्यादा चिंता नहीं। तुम्हारे फिराक ने सुगरा को इतना मजबूर कर दिया। ऐ भैया मुझे लेने के लिए जल्दी आ जाओ। ये मंजर अली अकबर ने देखा, तड़पती तड़पता तक भूल गए। ऐ बाबा सुगरा की हालत मुझसे देखी। ऐ बाबा अली अकबर दुनिया से रोज़ वाह
कबूल फरमा बीमार करबला के सबके में मकरूर